देखो, मैं कुछ भी नहीं जानती। अगर मेरे पापा की प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा ना, तो उसमें से मुझे भी हिस्सा चाहिए। अरे मेरा हक है वो, मैं कैसे छोड़ दूँ उसको। मैं अभी की अभी आ रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। चलो आप। क्या बात हो गई? अरे ये अविका है ना, अपने घर जा रही है। इसके भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा है इसके जमीन जायदाद का, तो ये भी अपना हक मांगने जा रही है। अब आप ही बताओ भैया, कौन सा गुनाह कर दिया मैंने अपना हक मांग के। मेरे माँ बाप के पास 150 बीघा जमीन है और उसमें से 75 तो वो लोग रख रहे हैं। अरे क्यों रख रहे हैं, मेरा भी तो हिस्सा है उसमें। मुझे भी 50 बीघा जमीन चाहिए। और आपको पता है, आज के जमाने में ना 50 बीघा मतलब 50 करोड़। और वैसे भी हमारी जमीन तो सड़क के किनारे आ रही है, कैसे छोड़ दूं मैं। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। और तू कहाँ जा रहा है भाई? भैया वो मैं अविका के साथ जा रहा हूँ। जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक मैं वहीं रह लूँगा। हाँ भैया, ये मेरे साथ जा रहे हैं, कुछ दिन वहीं पर ही रह लेंगे। जैसी हिस्सा बाटी हो जाएगी, हमारा नाम दर्ज हो जाएगा, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। और अब आप ही बताइए, मैं अपना हिस्सा कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपना हिस्सा कभी नहीं छोड़ूंगी। हक? किस हक की बात कर रही हो तुम? हाँ, अरे तुमने कौन से हक पूरे किए हैं? जब तुम्हारे माँ बाप गुजर गए थे तो तुम्हारे बाप पर दुनिया भर का कर्जा था। क्या तुमने दिया वो कर्जा? किए हक पूरे? जब तुम्हारे माँ बाप की तबीयत खराब होती थी तो तुम्हारे भाई डॉक्टर के पास ले जाते थे, लोगों से कर्जा लेकर उधार लेकर उनका इलाज कराते थे। और जब आज वह प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है तो जल्दी हक लेने के लिए। अरे हक तो वो अच्छा लगता है जब वो तुम्हें खुशी से देते। ये हक नहीं, ये लालच है, तुम्हारे मन में पाप है। तुम अपने भाइयों से हक मांगने के लिए नहीं जा रही हो, तुम तो रिश्ता खराब करने जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो आसानी से दे देंगे? हाँ, अरे तुम कैसी बहन हो, तुम अपने भाइयों का सपोर्ट करना चाहिए। वो आपस में लड़ते हैं तो उन्हें जाकर समझाना चाहिए। तुम खुद तो जा ही रही हो, इसको भी साथ लेके चल दी। और तुम्हें शर्म नहीं आई? भाई, तुमने ये संस्कार कहां से सीखे? बिना सोचे बैग उठा करके चल दिए। अरे तुमने इसको एक बार मना किया कि ये ठीक नहीं है? मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश की, तुम्हें अपना बेटा मानता हूं और तुम्हें अपने भाई की बहू कभी नहीं समझा, अपनी बेटी और बहन समझा। तुम्हारे पास, हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है और ये सब तुम्हारा ही तो है। अगर तुम्हारे भाई के पास 150 बीघा जमीन है तो तुम्हें प्राउड महसूस करना चाहिए। भगवान ने हमें 500 बीघा जमीन दी है। गई हो तुम कभी खेत पर कि खेत में क्या बोया है, कैसे खेती होती है, जानती हो? क्या करोगे तुम जमीन का? बेच कर आओगी ना? ये हक नहीं, तुम्हारा, तुम्हारे अंदर का लालच बोल रहा है। मैं तो नहीं कहूंगा कि तुम वहां जाओ। अगर तुम मुझे अपना जेठ समझती हो, तुम अपना मुझे भाई समझते हो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी तुम प्रॉपर्टी के इतनी लालची हो, लोभी हो, तो मैं तुम्हें अपने नाम की प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। कल चलना मेरे साथ तहसील। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें खून पसीने की कमाई से सींच कर बड़ा किया है। ये लालच तुम्हारे अंदर आया कहां से? और तुमने इनको एक बार भी मना नहीं किया? मैंने तो अविका को समझाया था और छोटे को भी समझाया, पर इनकी कोई समझ में नहीं आई। फिर मैं क्या करती? कह दिया मैंने, जो तुम लोगों को दिखे सो करो। क्यों भाई, अब तुम इतने बड़े हो गए, हाँ, कि भाभी के मना करने के बाद भी फिर भी चल दिए बैग उठा करके? देख बेटा, अब जैसी तेरी मर्जी, जैसे तुम्हारे मन में आए
वैसा करो, लेकिन मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा कि तुम वहां से 1 रुपया भी लो। और मेरी एक बात तुम ध्यान से सुन लो, ये बड़ों की मिसाल है कि कभी भी ऐसे पैसे से कोई भी आदमी तरक्की नहीं कर सकता। हो सकता है अगर ऐसा पैसा हमारे घर में आएगा तो हमारे पैसे को ले डूबेगा। अगर तुम्हें बीमारी हो गई तो, एक्सीडेंट हो गया तो, और कोई आपत्ति आ गई तो क्या करोगे? हाँ, अरे भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा शरीर दिया है, निरोगी काया दी है। सबसे बड़ी दौलत है ये निरोगी काया। अगर तुम वहां से दौलत लेके आओगे और तुम्हें अटैक आ गया और कोई अनहोनी हो गई तो क्या करोगे? अरे तुम्हारी शादी कर दी उन्होंने, उनका हक खत्म हो गया। अब तुम्हारा हक इस घर पर है, इस जमीन पर है। और तुम अपने हक के लिए हमसे लड़ोगे तो हमें अच्छा लगेगा, समाज को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा हक इस घर में है। लेकिन तुम अपने भाइयों से हक मांगने के लिए जाओगे तो वहां के लोग थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर। भैया मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मेरे दिमाग में ये लालच कहाँ से आ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं नहीं जाऊँगी अपने भाइयों के पास। वो मुझे कॉल भी करके बुलाएंगे ना, मैं तो भी नहीं जाऊँगी। मुझे उनसे अब 1 रुपया भी नहीं चाहिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी मुझे जो मिले बस इसी घर से मिले। भैया मुझे भी माफ़ कर दो, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी के लाख समझाने के बाद भी मैंने उनकी एक बात ना मानी। मुझे माफ़ कर दो भैया। चलो कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने मेरी बात मानी। किसी के देने से कभी पूरे नहीं पड़ते, पूरे पड़ते हैं जब भगवान देते हैं। अब अपना दिमाग शांत करो और फ्रेश हो जाओ, और ये भूलने की कोशिश करो कि कहीं कोई बंटवारा हो रहा है। ठीक है? ठीक है भैया।